कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। लाया हूं आज धातु एवं अधातु से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कॉपर, सिल्वर, पारा, सोना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा हो जाए इसका सही। चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। क्या वो तांबा है या फिर गोल्ड है, जिंक है, पोटासियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक का मतलब ये होता है कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर तक प्रभावित हो जाए। तो कहता है किसमें सर्वोत्तम सुचालक होता है, यानी किसमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या वो कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है या फिर Fe आयरन या लोहा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो सिल्वर होता है जो कि किसका, चांदी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। क्या वो लोहा का है, कैल्शियम का है, सोडियम का है, एल्युमिनियम का है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नांकित में कौन उप धातु है। क्या वो Fe यानी कि लोहा है या फिर Cu तांबा है, निकेल है या फिर Sb एंटीमनी है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके अतिरिक्त और भी उपधातु को हम लोग देख लेते हैं ताकि अगर ऑब्जेक्ट में पूछा जाए तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। इनके अतिरिक्त जो होते हैं और भी उपधातु सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, उसके बाद Sb यानी एंटीमनी तो है ही, टेल्यूरियम होते हैं, पोलिनियम होते हैं और बिस्मथ होते हैं। ये सभी क्या हैं, उपधातु हैं। ठीक है, आप इनको भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। क्या वो 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में या फिर 12 कैरेट में। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बनाया जाता क्योंकि शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि पीतल क्या है। क्या वो धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर उपधातु है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र धातु। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। क्या वो लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। क्या वो CH4 है, CO2 है, CaCl2 है या फिर NH3 है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्न में कौन अधातु है। क्या वो लोहा है, यानी Fe क्या होता है, लोहा। कार्बन है, एल्युमिनियम है या फिर Au जो सोना का संकेत है। तो कौन सा इसमें अधातु है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, यानी कि सी कार्बन जो है वो एक क्या है, अधातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है
सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या धनायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उदासीन आयन बनाते हैं, या फिर सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, धनायन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। क्या वो अम्लीय होते हैं, क्षारिकीय होते हैं, उभयधर्मीय होते हैं, या फिर उदासीन होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय भी होते हैं और क्या होते हैं, क्षारीय भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न होते हैं कि सामान्यता होते हैं यानी अक्सर क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारकीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लावन विधि, या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। हालांकि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की ये सभी विधि हैं, हाथ से चुनकर भी किया जाता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि भी है, फेन प्लवन विधि भी है, लेकिन चूंकि चुंबकीय अशुद्धि को दूर करना था इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, निक्षालन द्वारा, फेन प्लावन द्वारा, या फिर निस्तापन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेन प्लावन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। क्या वो मैग्नीलियम है, जर्मन सिल्वर है, पीतल है, या फिर कांसा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीलियम। ठीक है, मैग्नीलियम। अब देखिए जर्मन सिल्वर को आप समझ सकते हैं। जर्मन सिल्वर में जो होता है इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है और फिर एफी होता है। पीतल में जो होता है वो कॉपर होता है और प्लस जिंक होता है। कांसा जिसको ब्रॉन्ज भी कहा जाता है, तो कांसा में आपका कॉपर होता है और फिर टीन होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। क्या वो कॉपर ग्लांस से, कॉपर पायराइट से, क्यू पाराइट से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर पायराइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या 1 2 3 4 होती है, 2 3 4 5 होती है, 4 5 6 7 या 8 होती है, या फिर 4 5 1 या 2 होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। क्या वो S के रूप में, S3, S8 या फिर DS4, ये किस रूप में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, S8 के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। क्या वो P होता है, P2 होता है, P8 होता है, या P4 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या फिर इनमें से सभी।
तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्लराज में। ठीक है, अम्लराज जिसको रॉयल जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल जल या फिर एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो है वो मिश्रण होता है 3:1 में। इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? क्या वो ब्रोमीन है, पारा है, तांबा है, एल्युमिनियम है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रोमीन। अगर पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर पारा हो जाता है। क्या हो जाता है? पारा। लेकिन पूछ रहा था कि कमरे के ताप पर कौन सा धातु है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या वो सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, उपधातु कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? यानी किसका ज्वलन ज़्यादा है? क्या वो लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, कैथोड पर, अपघातीय, इनमें से सही सभी? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनोड पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? क्या वो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है या फिर पोटेशियम है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? क्या वो क्रायोलाइट से, बॉक्साइड से, कोरंडम से? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइड से। ठीक है, सबसे बढ़िया अयस्क क्या कहलाता है? बॉक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? क्या वो भर्जन कहलाता है, क्या वो परगलन कहलाता है, द्रावक कहलाता है, धातुमल कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धातुमल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है, समाव्याप्तता कहलाती है, समरूपता कहलाती है या फिर उपधर्मीयता कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरूपता कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्रकृति, क्योंकि धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है, और त्याग करने की वजह से वो धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए
उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? क्या वो तांबा का, चांदी का, सोना का, जिंक का? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? क्या वो व्यंजक चूर्ण होता है, जिप्सम होता है, चूना पत्थर या फिर कच्चा चूना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? क्या वो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, फिर लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन या फिर आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 जबरदस्त प्रश्न। एक्वारेजिया जो रोयल जल होता है किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे ही अम्लराज भी कहते हैं। इससे सोना गलाने की क्षमता इसमें होती है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार, खुरदरा, काला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चमकदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या वो आघातवर्धीयता कहते हैं, तन्यता कहते हैं, लचीलापन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तन्यता कहलाती है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता, आघातवर्धीयता या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आघातवर्धीयता। अगर तार बनाई जाए तो उस गुण को हम लोग कहेंगे तन्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या वो तन्यता कहलाती है, ध्वनिक सोनोरस कहलाती है, आघातवर्धीयता या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक या फिर इसी को कहेंगे सोनोरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है या फिर सोना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना, क्योंकि 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर तक तार खींची जा सकती है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? यानी वो अधातु है लेकिन चमकीला। क्या वो कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम? तो सबसे कठोर जो होगा वो हीरा होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ एथोडी नहीं होगा, एनोडीकरण कहते हैं या फिर कैथोडीकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनोडीकरण क्या कहेंगे? एनोडीकरण कहेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आप जरूर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।